आज इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात के वडोदरा से है। तड़के दो इमारतें यहां जमींदोज हो गई और ये दोनों इमारतें 3 मंजिला थी। इस हादसे के बाद 35 से 40 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से अब तक 3 शवों को निकाला जा चुका है, जबकि 2 लोग जिंदा निकाले गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब घरों में ज्यादातर लोग सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक माधवनगर में बने ब्लॉक नंबर 10 और 11 धराशायी हुए। एक ब्लॉक में 14 फ्लैट से ये ब्लॉक वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनाए हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। मौके पर राहत कमिश्नर भी रवाना हुए हैं। जनक दबे हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर। जनक, 3 बॉडीज बाहर निकाली गई हैं, उसके अलावा 2 जिंदा लोग निकाले गए। अभी आपके पास क्या ताजा अपडेट यहां से? देखिए पंकज, जो जानकारी है वो यही है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दमकल की और गाड़ियां बुलाई गई। साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन में जो संगठन होते हैं, बचाव मदद करने वाले, उन तमाम लोग को बुलाया गया है। राहत कमिश्नर खुद गांधीनगर से निकल चुके हैं। साथ में सरकारी मंत्री जो हैं, नंबर 2 पोजीशन जो मुख्यमंत्री मोदी के बाद आती है, नितिन भाई पटेल भी वहां को उनको भेजा गया है गांधीनगर से। तो मामले की गंभीरता काफी है। तो अभी भी 30 से 40 लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं और 2 लोग जिंदा है जिनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं पंकज, सुबह जब 11 नंबर का ब्लॉक गिरा पहले, उसके बाद 10 नंबर का ब्लॉक गिरा। हालांकि लोग इतने सदनसीब थे 10 नंबर ब्लॉक के कि जिनको पहले ही बाहर सुरक्षित निकाला गया था, पर 11 नंबर के ब्लॉक में रहने वाले जो 14 फ्लैट थे, वो तमाम लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। उनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार फायर के और दमकल के अधिकारियों द्वारा जारी है। जनक, जैसा कि आप बता रहे थे, काफी पुरानी नहीं थी ये इमारतें। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी सरकारी ये मकान थे, तो काफी घटिया मटेरियल इसमें यूज हुआ होगा। खैर वो बात की बात है, लेकिन ये कारण जो है वो समझ आता है। निश्चित तौर पर देखिए, वहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनसे जो बातचीत हुई हमारे, उसके मुताबिक बिल्डिंगें बहुत पुरानी नहीं थी और 3 मंजिला इमारतें थी, मसलन कि वो हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी। और निश्चित तौर पर अब शक संदेह जरूर खड़ा होता है कि मटेरियल किस तरीके का इस्तेमाल होगा। स्थानीय लोग भी अब इस मामले में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर मटेरियल ठीक नहीं था, उसके चलते ही एक के बाद एक दो बिल्डिंग धराशायी हुई और दूसरी बिल्डिंग भी, पहली बिल्डिंग धराशायी होने के बाद हुई तो आसपास की जो बाकी की बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और बाकी तमाम लोग जो रहने वाले आसपास के लोग थे उनको भी सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया है। और लोगों का गुस्सा प्रशासन की ओर काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिल्डिंगें इतनी पुरानी नहीं थी और इस तरीके का हादसा हुआ है और 14 परिवारों के लोग अभी भी इस मलबे में फंसे हुए, जिसके चलते लोगों का गुस्सा अभी भी फुटा हुआ है पंकज। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जनक, कैजुअलिटीज काफी होंगी, क्योंकि रात का वो पहर जब ये इमारत जमींदोज हुई होगी तो सारे लोग सो रहे होंगे। बिल्कुल, ये मैंने पहले बताया कि सुबह तड़के ये मामला हुआ था। तकरीबन 4 सवा 4 का घटना समय था और उसी समय पर ब्लॉक नंबर 11 पहले गिरा और उसके बाद ब्लॉक नंबर 10 गिरा। तो सब लोग वहां पर सो रहे थे। काफी अफरा तफरी मच गई थी पंकज उस समय पर, जब ब्लॉक नंबर 11 गिरा और उसके बाद ब्लॉक नंबर 10 के आसपास जो रहने वाले लोग थे उनको आवाज आई। उसके बाद सब लोग वहां पर भागे। तो उनके लिए 10 नंबर में रहने वाले तमाम जो 14 परिवार थे उनके लिए काफी सदनसीब वो रहे और वहां से उनको निकलने का मौका मिला। जैसे ही वो वहां पर निकले और चंद मिनटों में ब्लॉक नंबर 10 भी धराशायी हो गया। तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को काफी खुशनसीब मानते हैं, पर उनके पड़ोस में रहने वाले तमाम जो 14 परिवार थे वो अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं और उनको बाहर निकालने की कोशिश जद्दोजहद की जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप प्रशासन की ओर अभी ये है कि जो जिस तरीके से रेस्क्यू होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जेसीबी मशीन वहां पर लगाई जरूर गई है पर हाथों से वहां मलबे निकालने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते समय काफी खराब हो रहा है। बिल्कुल, इस बीच हम आपको बता दें कि वडोदरा में जो हादसा हुआ है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि वडोदरा में 2 इमारतों के गिरने की खबर मुझे पता चली, राहत और बचाव अभियान शुरू हो चुका है, मेरे सहयोगी मंत्री नितिन भाई भी मौके पर पहुंच रहे हैं। ये ट्वीट इस हादसे के बाद नरेंद्र मोदी ने किया है। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने। जनक, नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ट्वीट किया है और उन्होंने ये भी बताया कि नितिन भाई उन्हीं के मंत्री हैं, वो पहुंचे हैं मौके पर, वो पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल। देखिए, मार्ग मकान जो मंत्रालय होता है वो भी उनके अंडर में ही आता है और उसके चलते उनको वहां पर भेजा गया है। नंबर 2 पोजीशन है। मामले की गंभीरता इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोदी ने सीधे उनके नंबर 2 पोजीशन के जो मंत्री हैं उनको गांधीनगर से रवाना किया है। साथ ही में रिलीफ कमिश्नर हैं, वो भी वहां गांधीनगर से निकल चुके हैं मौके के लिए। मामला अब काफी सीरियस होता जा रहा है। 40 से ज्यादा लोग अभी दबे हैं। हताहत होने की संभावना अब और बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से धीरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो आप तस्वीरों में अगर देख पा रहे हैं, तो दमकल के अधिकारी हाथों से मलबा हटा रहे हैं, जिसके चलते देरी हो रही है। लोग अंदर दबे होंगे तो निश्चित तौर पर फिर बाद में हताहत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। लोगों का गुस्सा भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है कि काफी धीमी रफ्तार से हो रहा है, और लोग प्रशासन को निशाना बना रहे हैं अभी, और लोगों में गुस्सा वहां पर मामला। जनक, ये माधव नगर के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का इलाका है? काफी पॉश इलाका है। किस तरह के जो यहाँ पर ये जो मकान हम देख रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, किस तरह के ये मकान बने हुए हैं? देखिए, ये दरअसल ये राज्य सरकार की ओर से स्कीम्स चलाई जाती हैं, जहाँ मिडल और लोअर मिडल क्लास के लोगों के लिए ये फ्लैट्स बनाए जाते हैं, और ड्रॉ के जरिए इनको फ्लैट मिलते हैं। जो अमूमन बाकी राज्यों में जिस तरीके से स्कीम होती है, उसी तरीके से वडोदरा अर्बन अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये वुडा द्वारा ये मकान बनाए गए थे। और 15 मैंने पहले ही जिक्र किया कि 15 साल पहले ही ये मकान बनाए गए थे, और उसमें वहां पे लोग रह रहे थे। अक्षरधाम जो मंदिर है यहाँ पे, बोचासनवासी बाप्स मंदिर, उसके पीछे का ये इलाका है, और माधव नगर एरिया कहते हैं इसे, और वहां पर ये हादसा हुआ है। पंकज, बिल्कुल। तो हम एक बार फिर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के फौरन बाद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 2 इमारतें जमींदोज हुई, उनके बारे में, उनके गिरने के बारे में खबर मुझे पता चली है। राहत और बचाव अभियान जो है वो शुरू हो चुका है, और मेरे सहयोगी मंत्री नितिन भाई जो हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कंसर्न दिखाया है, उनके सहयोगी मंत्री नितिन भाई मौके पर पहुंच रहे हैं। ये उन्होंने जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। आपको बता दें कि वडोदरा में आज तड़के ये दुखद हादसा हुआ है, जहां 3 मंजिला इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई। ये दोनों ही इमारतें 3 मंजिला थी, और इस हादसे के बाद 35 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक 3 डेड बॉडीज जो हैं, शव जो हैं वो बाहर निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 लोग जिंदा बाहर निकाले गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब घरों में ज्यादातर लोग सो रहे थे। आप समझ सकते हैं, तीसरा पहर रात्रि का, अर्ली मॉर्निंग, जिस वक्त ये इमारत जो है ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। आप देख सकते हैं किस कदर मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। लोग जो वहां बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, वो उनकी कोशिश की जो जिंदा लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हालांकि चोटें काफी आई होंगी, जो तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। माधव नगर का इलाका, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी जनक दवे बता रहे थे, यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है उनके लिए वुडा यानी वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये कॉलोनी एक तरह से बसाई हुई थी, और 15 साल पुरानी ये कॉलोनी है, जहां पर हालांकि इतनी पुरानी नहीं है। जो ये मकान जिस तरीके से गिरे हैं, ब्लॉक नंबर 10 और 11 धराशायी हुए हैं। एक ब्लॉक में 14 फ्लैट से ये ब्लॉक वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनाए हुए थे। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की 10 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। मौके पर राहत कमिश्नर भी रवाना हुए, और जैसे कि हमारे सहयोगी जनक दवे बता रहे थे, हैरानी की बात यह है कि लोग हाथ से भी वहां मलबा हटाने में जुटे हैं। अभी इस वक्त और जनक क्या जानकारी मिल रही है? क्या क्रेन्स वहां पहुंची हैं, और क्या अब कोशिश की जा रही है कि जेसीबी के द्वारा जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए, ताकि जो कैजुअलिटीज हैं वो कम हो, घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके? देखिए पंकज, पहले 5 दमकल के गाड़ियों के साथ जवान पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद लोगों का गुस्सा जिस तरीके का था, उसके बाद ही और 5 गाड़ियों को बुलाया गया जवानों के साथ। लेकिन वहां पर जो जेसीबी मशीन थे, वहां से काम नहीं हो पा रहा। लोगों का आरोप यही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उसमें इनिशियल जो समय है वही मैटर करता है। अगर आप लेट उसको रिएक्ट करते हैं तो हताहत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो लोगों का यही गुस्सा था वहां पर, और भी आरोप यही है कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्र गति से होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मलबा केवल हाथों से निकाला जा रहा है, और वक्त लगेगा, क्योंकि 3 मंजिला इमारत है और पूरा मलबा गिरा हुआ। उसको हटाते हटाते अगर इस तरीके से हटाया तो दोपहर तक हो जाएगी, और फिर हताहत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लोग अपने को खो सकते हैं। तो ये एक लोगों का डर है, और उसके चलते उनका गुस्सा भी है प्रशासन की ओर, और बार बार वो मीडिया को संपर्क कर रहे हैं कि आप हायर अथॉरिटी को इस मामले में बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन फास्ट
ब्लास्ट किया जाए, जिसके चलते जो लोगों को सुरक्षित जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो यही एक लोगों का आरोप है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही, पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का भी धीमी रफ्तार से चल रहा है। जेसीबी मशीन वहां मौके पर पहुंचे हैं, पर उससे गति में कोई तेजी नहीं आई है और लोग उसको लेकर ही काफी गुस्से और सदमे में हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं, वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये मकान हैं 15 साल सिर्फ पुराने, तो ऐसे में घटिया मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा। अब जांच जरूर बैठेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कंसर्न दिखाया है, सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया है इस हादसे पर। बिल्कुल, देखिए, और जिस मंत्रालय से ताल्लुक रखने वाले मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच जरूर बैठेगी। हताहत का आंकड़ा बढ़ता है तो मामला और संगीन हो जाएगा और उसके चलते एक प्रशासन की जवाबदेही भी जरूर होगी। नीचे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि बिल्डिंग अचानक से वहां पर, और कुछ न तो पानी कोई स्टोरेज था, ना ही कुछ, अचानक से बिल्डिंग कैसे गिरी, क्या कुछ ऐसा हुआ। निश्चित तौर पर ये एक सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी जनक, मैं लौटता हूं आपके पास, फौरन मैं वापस आपके पास लौटता हूं। एक छोटा सा हम ब्रेक यहां ले रहे हैं, 25 सेकंड्स में हम वापस लौटेंगे, थोड़ा इंतजार। हाँ